आइए हम सभी लोग कलाम के अंदर जाते हैं। इस संदेश के अंदर जाने से पहले परमेश्वर के पवित्र वचन को हम पढ़कर उस वचन में से परमेश्वर हमें क्या महत्व बात समझाना चाहता है, उस कलाम के अंदर से, कलाम के आधार पर, कलाम के वचनों के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, आगे की बात कर सकते हैं। तो कलाम के वचन को पढ़कर हम यहाँ कहानी सुनने या बाकी किसी के लिए नहीं आए हैं, किसी मनुष्य की बातों को भी यहाँ पर बात करने के लिए नहीं आए हैं। केवल हम किस लिए आए हैं? परमेश्वर के कलाम और उसके वचनों को सुनने के लिए, और उसकी महत्व बात है, उससे परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को क्या खिलाने वाला है, इसे सुनने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो हम पढ़ते हैं दूसरा राजाओं का पुस्तक, पुराने करार में 447वां पन्ना है। सेकंड किंग्स, दूसरा राजाओं का पुस्तक, दूसरा अध्याय, पहले 6 वचनों को पढ़ेंगे। सेकंड किंग्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 6। पुराने करार के अंदर 447वां पन्ना है। किसी ने बाइबल नहीं लाया, किसी को बाइबल चाहिए? अभी तक किसी को बाइबल मिला नहीं है, किसी के पास ना हो, घर पर भी ना हो, तो यहाँ रखा है, आप लोग ले सकते हैं। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगिला से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए, और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए, और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। 6 वचन तक आइए, इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्तुति है लॉर्ड, धन्यवाद है लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, जो वचन हमने पढ़ते हुए सुना है, ये आपके कलाम का जीवित वचन है। परमेश्वर, इस वचन से परमेश्वर जो अनुभव यहाँ पर एलिया एलीशा का जो अनुभव है परमेश्वर, उसके द्वारा परमेश्वर आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति है लॉर्ड। आप हमको परमेश्वर आपके आगमन के तैयार होने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर हम दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए, आपका ये आत्मिक भोजन हमें खिलाने के लिए हम लोग विनती करते हैं। आशीष की अगुवाई कीजिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं लॉर्ड, आमीन। एक एलिया और एलीशा का ये जो भाग है, यह हमने पढ़ते हुए सुना। एलिया भविष्यवक्ता को परमेश्वर इस धरती से उठाने का समय आ चुका था, और उसकी जगह एक भविष्यवक्ता के उठाने के बाद परमेश्वर एक और भविष्यवक्ता को क्या करता है, इस धरती पर अभिषेक करके उसके कामों को आगे बढ़ाने के लिए भविष्यवक्ता को यहाँ पर रखते हैं। एलिया को उठा लेना है, और एलीशा को क्या करना है, इस धरती पर अनुभव आगे बढ़ाना है। अब ये एलिया और एलीशा के बारे में हम देखते हैं, यहां पर हमने पढ़ते हुए सुना, एलिया और एलीशा जो है परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं, परमेश्वर के चुने हुए मनुष्य हैं। परमेश्वर अपने कामों के लिए क्या करता है, एक एक व्यक्ति को एक एक काम के लिए क्या करता है, चुनता है। हम सभी लोग चाहते हैं
कि इस धरती पर क्या हो, एक परमेश्वर का एक बहुत बड़ा बेदारी हो, एक ऐसा बेदारी हमारे बीच में आए जिससे परमेश्वर का नाम एकदम ऊंचे पे जाए और परमेश्वर के अद्भुत काम हो, परमेश्वर का जो अचंभित काम हो, जो बीमार है वो चंगाई पाए, जो शैतान से पीड़ित है वो सभी लोग छुटकारा पाए। एक बहुत बड़े स्तर पर क्या हो, परमेश्वर का बेदारी उतरना हो और वो हमारे सामने होना चाहिए। हम भी उस बेदारी का क्या होना चाहिए, एक बाग होना चाहिए। एक हम सभी में क्या होगा, एक इच्छा हो सकता है, इच्छा होना भी चाहिए, एक बेदारी हमारे बीच में जरूर होना चाहिए। लेकिन वो बेदारी इस धरती पर होने के लिए जो मनुष्य हम इस धरती पर हैं, परमेश्वर क्या करता है, इस धरती पर जो मनुष्य हैं, परमेश्वर के चुने हुए पात्र है, उन्हीं को क्या करता है, उस बेदारी के लिए उपयोग कर सकता है। वो मनुष्य उस योग्य होना चाहिए। हम यहाँ पर कलाम का वचन सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर हम परमेश्वर को स्वीकार करके यहाँ पर आकर बैठे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर आकर बैठे हैं, परमेश्वर के चुने हुए बच्चों के समान हम उस योग्य बने कि हम क्या कर सके, उस बेदारी का एक हिस्सा बने, उस बेदारी को चला पाए, उस बेदारी के अंदर हम प्रार्थना करके हमारे द्वारा बड़े बड़े अचंभित काम हो। परमेश्वर क्या चाहता है, एक ऐसा मनुष्य को चाहता है और ऐसे मनुष्य को चाहता है जो योग्य बने उस लायक कि उस बेदारी को क्या कर सके। और वो ऐसा मनुष्य होगा जो परमेश्वर से क्या होगा, बुलाया हुआ एक मनुष्य होगा। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर एक मनुष्य को बाहर बुलाता है। परमेश्वर अपने कामों को करने के लिए क्या करता है, एक मनुष्य को चुनकर लेता है। वो मनुष्य योग्य होना चाहिए। उस मनुष्य को परमेश्वर क्या करता है, प्रशिक्षण देता है। और वो ऐसा मनुष्य होना चाहिए जो परमेश्वर के प्रशंस में जाकर परमेश्वर का प्रेम का अनुभव लिया हुआ एक मनुष्य होना चाहिए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ एक मनुष्य होना चाहिए। वो मनुष्य जो है, ऐसा मनुष्य होना चाहिए जो परमेश्वर के सामने रहकर अपने सारे पापों को कबूल करके, पापों का छुटकारा पाके, पापों का उद्धार पाके, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक पाके एक ऐसा योग्यता प्राप्त करना है ताकि वो परमेश्वर के काम के लिए क्या हो सके, तैयार हो सके। हम सभी लोग चाहते हैं बेदारी हो, लेकिन वो बेदारी हमारे द्वारा यदि होना है तो हम क्या होना चाहिए, सबसे पहले योग्य होना चाहिए। हम केवल आना जाना, परमेश्वर के वचन को सुनना, बस उसी में नहीं रहना है। हमें क्या करना है, आत्मिक जीवन में दिन प्रतिदिन क्या करना है, आगे बढ़ना है। हमारे अंदर एक बदलाव होना चाहिए। मैंने उदाहरण भी दिया है, एक बच्चा जन्म होता है इस धरती पर, वो एक छोटा सा बालक रहता है, लेकिन उसके शरीर के अंदर आप देखेंगे तो क्या होता है, दिन प्रतिदिन वो दूध पीता है, बाद में भोजन खाता है, रोटी खाता है, उसके अंदर क्या होता है, शरीर के अंदर एक बदलाव आता है। वो दिन प्रतिदिन उसका शरीर बढ़ता जाता है, ज्ञान प्राप्त करता है। इस धरती के अंदर के सारे ज्ञान को प्राप्त करके वो नौकरी करता है, कमाता है, वो एक अच्छे तंदुरुस्त स्थिति तक आता है। वो एक बालक के ही स्थिति में आखिर तक रहता है क्या? नहीं रहता है। तो उसे क्या करना पड़ता है? हर एक व्यक्ति को आत्मिक जीवन भी ऐसा है, जैसे ही हम बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर के नाम को स्वीकार करके, हम अपने पापों को कबूल करके जब स्वीकार करते हैं तो हम क्या होते हैं, परमेश्वर के अंदर जन्म लेते हैं, एक नया जन्म लेते हैं। उस नया जन्म लेने के बाद हम परमेश्वर का आत्मिक वचन को सुनकर, परमेश्वर का वचन क्या है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए भोजन है। उस भोजन को हम सुन सुनकर वो हमारा भोजन को लेकर हमें हमारा आत्मिक जीवन क्या होना चाहिए, दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। हमारे अंदर एक बदलाव दिखना चाहिए। हमारे अंदर यदि बदलाव नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, कहीं तो कुछ तो गलत हो रहा है, कहीं तो कुछ तो सही नहीं है, कहीं हमारे योग्यता में कमी है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में। इस चीज का हमें एहसास होना चाहिए। हमारा आत्मिक जीवन में हमारा बदलाव क्या आ रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, हमें अपने आप को उस चीज का क्या होगा, एहसास होगा। हमारे गुणों में बदलाव होगा। हमारे जो हम जैसे पहले थे वैसे अभी नहीं होंगे। पहला हमारा सोच विचार जैसा था वैसा अभी हमारा सोच विचार नहीं होगा। पहले हम योजना का कुछ और बनाकर रखते थे, लेकिन अब जैसे परमेश्वर चलाता है वैसे हम क्या करते हैं, चलते रहते हैं। पहले मनुष्य क्या करता है,
साधारण रीति से आप धरती के किसी भी मनुष्य को ले लीजिए, वो क्या करता है? अपने लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ क्या करता है? वो योजना बनाकर चलता है। पर एक सच्चा मसीह, परमेश्वर खुद कहते हैं, आकाश के पक्षी को देखो, क्या करता है? वो बोता है कि बीज बोता है क्या वो कटनी करता है? नहीं करता है। कौन खिलाता है उसे? परमेश्वर खुद खिलाता है। मूंगी को देख लीजिए, कौन खिलाता है उसे? परमेश्वर खिलाते हैं। तो ऐसा परमेश्वर का मसीह बच्चे होना चाहिए करके यहाँ पर परमेश्वर चाहते हैं। हमें 5 साल 10 साल का योजना करने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर क्या करता है? हमें चलाता है। लेकिन हम क्या करना चाहिए? हमें क्या करना है? हम पहले सही मार्ग में होना चाहिए। हमें परमेश्वर, अब हम किसी के पीछे पीछे यदि चलेंगे, कोई हमारा एक अच्छा मार्गदर्शक है, उस मार्गदर्शक जैसा चलता है, अगर उसी के पीछे चलना है तो हमें क्या करना होगा? वो कौन से मार्ग में चल रहा है, उसी मार्ग में क्या करना होगा? मुझे देखकर उसके पीछे पीछे चलना होगा। वैसे ही मसीह जीवन भी है। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मार्गदर्शन में हमें चलना है तो हमें क्या करना है? उसके पद चिन्हों पर हमें क्या करना है? चलना है, उसके पीछे पीछे चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, क्या कहा था? क्रूस को, अपने क्रूस को उठाकर क्या करो? मेरे पीछे हो लो। एक बहुत बड़ा शिष्य था परमेश्वर का, वो यहूदी था, उसका नाम था मती। वो क्या करता था? यहूदियों के बीच में उसका एक अच्छा खासा नौकरी था। वो चुंगी नहीं, क्या टैक्स वसूली करने वाला एक मनुष्य था। अपना टेबल लगा के वहां पर क्या कर रहा है? बैठा है। यहूदी लोग वहां पर आकर उसके पास टैक्स भर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उस जगह से गुजर रहे हैं। सोच कर देखिए, उसको बोला, मती तू क्या कर? मेरे पीछे हो ले। सिर्फ इतना ही कहा। मती अपना टेबल, पैसा सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्या कर लिया? परमेश्वर के पीछे हो लिया। परमेश्वर के पीछे जो मनुष्य जाता है, उसे किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उसे चलाता है। हमें हमेशा उसके पीछे पीछे चलना है। हमारा आत्मिक जीवन इसीलिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलना चाहिए। परमेश्वर जैसे चलाते हैं, एक मसीह होने से पहले हमारा जीवन इस दुनिया में कैसे भी रहा होगा। मसीह होने से पहले मेरा जीवन कैसा था, मसीह होने के बाद मेरा जीवन कैसा है। आप अपने आप को परख कर देखेंगे तो अपना क्या होगा? पता चलेगा कि मैं सही हूं, मैं कहां पर हूं, मसीह के अंदर सही हूं या मैं दुनियादारी के अंदर अभी भी हूं क्या? परमेश्वर का चुना हुआ पात्र, परमेश्वर का काम को यदि करना है तो परमेश्वर क्या करता है? मनुष्यों को लेकर ही परमेश्वर क्या करते हैं? अपने काम को करा कर लेते हैं। हो सकता है हम में से किसी एक छोटा सा मनुष्य होगा जिसको पढ़ लिखना भी नहीं होगा। पतरस, यूहन्ना, अंद्रेया, जो परमेश्वर के चेले थे, ये लोग बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग नहीं थे। वो लोग कैसे थे? मच्छी पकड़ने वाले। कोई भी उनको शिक्षा बिल्कुल नहीं था। ऐसे लोगों को लेकर परमेश्वर ने अपने इस उद्धार का संदेश को पूरे दुनिया के अंदर लेकर गए। आप ये मत सोचिए कि मैं तो क्या हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे से क्या होगा। ऐसे सोचना बिल्कुल मत सोचिए। गिदियोन करके एक मनुष्य था, वो क्या करता था? विरोधियों ने वहां पर पूरे इजरायली लोगों को घेर कर रखा था। उनके सारे खेतों को नाश कर देते, उनके सारे जो बकरी बैल जो भी होता था सब कुछ क्या कर देते? काट के सब कुछ नाश कर देते थे। उनका विरोधी बहुत ही ताकतवर था। तो एक दिन परमेश्वर ने आया, गिदियोन को कहा, गिदियोन मैं तुझे चुनता हूं, तू क्या कर? जाकर कर। गिदियोन को कुछ भी नहीं पता। गिदियोन का नाम बहुत बड़ा शूरवीर, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? एक मनुष्य को, वो भी क्या कर रहा था? अपने खेत में जो दाने उग रहा था उसे छुप कर क्या कर रहा था? वो उसका बचाव कर रहा था। ऐसा मनुष्य को परमेश्वर ने चुनकर क्या किया? इजरायली लोगों को छुड़ाया। आप ऐसा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है मेरे से क्या होगा। डीएल मूडी करके एक मनुष्य था, वो एक गरीब परिवार का मनुष्य था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे ख्याल से तीसरी ही पढ़ा होगा। उस मनुष्य को लेकर पूरा अमेरिका को परमेश्वर ने क्या किया? हिलाकर रख दिया। एक छोटा, वो भी पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ मनुष्य है, तीसरी चौथी कक्षा कुछ पढ़ा हुआ मनुष्य है, पूरे अमेरिका को परमेश्वर ने हिलाकर रख दिया। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि मेरे से क्या होगा। क्या होना चाहिए? हमें परमेश्वर ने चुनकर रखा है।
तो हमारे द्वारा परमेश्वर ने क्या करना चाहिए चाहता है? कोई तो काम करवाना चाहता है। अगर परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ काम करना चाहता है तो मैं कहां पर हूं? मैं सही हूं क्या? यशायाह भविष्यवक्ता के बारे में शायद मैंने यहां पर संदेश दिया था कि नहीं, मुझे पता नहीं। यशायाह भविष्यवक्ता परमेश्वर के सम्मुख में आकर एक दर्शन देखते हैं। वहां पर केरूबीम और सेराफिम वहां पर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को महिमा कर रहे हैं। यशायाह भविष्यवक्ता उनके बीच में आकर वो यशायाह भविष्यवक्ता के मुंह से कबूल करता है कि मैं क्या हूं? अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, मैं मर जाऊंगा करके क्या करता है? कबूल करता है। परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाता है। मैं पापी हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं पापी लोगों के बीच में मैं वास करता हूं। परमेश्वर क्या करते हैं? अपने अंगार से उसका देवदूत क्या करता है? परमेश्वर के उस अग्नि को लेकर यशायाह के होठ में रख के उसे क्या करता है? शुद्ध करता है। और यशायाह भविष्यवक्ता को क्या करता है? अपने सेवकाई के लिए आगे भेजता है। पापी मनुष्य और जो कमजोर हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने क्या किया है? झुक के अपने सेवा को करवाया है। तो कभी भी ये मत सोचे कि मैं योग्य नहीं हूं। योग्यता जो है वो किस में है? आप परमेश्वर के अंदर कितने स्थिर हैं? मैं पुराने पापी मनुष्य था, आज मैं क्या हूं? मेरे अंदर क्या बदलाव है? मैंने मेरा पुराना मनुष्य को पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है क्या? मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले चुका हूं, मैं नया जन्म ले चुका हूं। अभी मैं पुराना मनुष्य बिल्कुल नहीं हूं, अब मैं एक नया मनुष्य हूं। अब मैं एक नया मनुष्य हूं तो पुराने क्रिया मेरे अंदर क्या नहीं होना चाहिए? मेरे अंदर से झलकना भी नहीं चाहिए। वो क्रिया तो होना ही नहीं चाहिए, झलक उसका छोटा सा झलक भी क्या नहीं होना चाहिए? मेरे अंदर से नहीं दिखना चाहिए। अगर मैं बदल गया हूं, मैं इस योग्य बन गया हूं कि परमेश्वर, एक उखाब क्या करता है? उखाब क्या, कोई भी पक्षी को ले लीजिए, वो अंडा देता है, अंडे से पिल्लू निकलता है, बराबर है? वो पिल्लू जब तक अपने पंखों को फैलाकर उड़ने के लिए तैयार नहीं हो तब तक वो घोंसले से बाहर नहीं निकलता। तो उस योग्य हमें बनना है। परमेश्वर बड़ा उखाब है, वो क्या चाहता है कि हम हमारे पंखों को लहराए, हम आसमान में उड़े, उड़कर क्या कर सके? परमेश्वर के कामों को करें। परमेश्वर जिन चीजों के लिए हमें बनाया है, सृष्टि किया है, इस धरती पर भेजा है, उस काम को हम क्या करें? इस धरती पर करें। हम योग्य बनना है, उस योग्यता के अंदर क्या करना है? हमें आना है, ताकि जब बेदारी को परमेश्वर इस धरती पर लेकर आए तो वो किसके द्वारा होना चाहिए? मेरे द्वारा होना चाहिए। मेरे द्वारा मतलब मैं अपने आप को नहीं बोल रहा हूं, हर एक इंसान के अंदर वो बात होना चाहिए, हर एक परमेश्वर के चुने हुए पात्र के अंदर वो बात होना चाहिए कि परमेश्वर का बेदारी मेरे द्वारा हो। मैं अपने आप को क्या करता हूं? परमेश्वर के पास अर्पण करता हूं। परमेश्वर, मैं पापी मनुष्य था, मैं अपने पापों को कबूल किया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं एक नया जन्म ले लिया है। इस नए जन्म के साथ साथ मैं अपने आप को क्या करता हूं? आपके चरणों पे मैं अपने आप को अर्पण करता हूं। आप मुझे योग्य बनाइए, आप अपने सेवकाई के लिए मुझे योग्य बनाइए, आप अपने बेदारी के लिए मुझे योग्य बनाइए। यहाँ पर परमेश्वर ने हर एक इतिहास में अगर हम देखते हैं, कलाम के इतिहास के अंदर हर एक व्यक्ति को ऐसा देखे, हर एक व्यक्ति क्या है? जुनून को लेकर आता है, एक ऐसा हिम्मत को लेकर आगे आता है। मूसा को देखेंगे, अच्छा तंदुरुस्त पढ़ा लिखा, फिरौन के उस राजमहल में पला बढ़ा हुआ एक मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? 40 वर्ष ले जाकर जंगल में क्या किया? उसे अपना प्रशिक्षण दिया। जो प्रशिक्षण उसने वहां पर पाया था राजमहल में, वो सारा व्यर्थ में चला गया। परमेश्वर के कामों को करने के लिए किसी दुनियादारी का प्रशिक्षण लेकर कुछ होने वाला नहीं है, दुनियादारी पढ़ाई कर कुछ होने वाला नहीं है। परमेश्वर के कामों को करने के लिए, परमेश्वर के सेवकाई को करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर से हमें प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। परमेश्वर प्रशिक्षण देता है हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए,
हमें शैतान से लड़ने के लिए हमें क्या करता है, हर एक कदम कदम पर परमेश्वर क्या करते हैं, छोटा छोटा एक परीक्षा देगा। उस परीक्षा में मैं विश्वास में दृढ़ बना रहूंगा। आज भी हमने बहुत सारे गवाही सुनी कि मैं विश्वास से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे क्या कर लिया, मुझे चंगाई दिया, मुझे छुड़ाया, मेरे लिए बड़ा काम किया। कितने गवाही को हमने सुना है। ये सब क्या है, छोटे छोटे कदम है। ये सब प्रशिक्षण दे रहे हैं परमेश्वर, ताकि हम क्या कर सके, उस बड़े युद्ध के लिए हम तैयार हो सके, उस बड़े बेदारी के लिए हमें तैयार हो सके। हम सब परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं। यह आप अपने मन में रख लीजिए, मैं परमेश्वर का एक चुना हुआ पात्र हूं। मैं ऐसी व्यक्त में इस दुनिया में नहीं अपना व्यक्त बिताऊंगा। अपना वक्त जो है मैं व्यर्थ में नहीं बिताऊंगा। मुझे परमेश्वर ने इस धरती पर चुन रखा है। किस लिए रखा है? उसके कामों के लिए रखा है। मेरा मन मर्जी से खाना पीना, मौज करना, मजे में रहना, इसके लिए नहीं है। परमेश्वर को स्वीकार करके, आप परमेश्वर के उद्धार को पाके, परमेश्वर को प्रेम के पाने के बाद आपका क्या हम सबका कर्तव्य और सबका काम क्या है कि हम परमेश्वर के काम करें। परमेश्वर ने हमें इस धरती पर रखा है। हम किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए जाते हैं, किसी मालिक है, वो मालिक का कोई मशीन है या फिर कोई ऑफिस है, ऑफिस में बैठ के हम काम करते हैं। वहां पर हम किसका काम करते हैं? हम सब नौकरी करने और नौकरी पेशे के लोग हैं। हम एक जगह पे नौकरी के लिए जाते हैं, तो उस नौकरी में जाने के बाद हम वहां पर क्या किसका काम करते हैं? हम हमारा खुद का काम करते हैं या फिर उस मालिक ने जो काम दिया है वो करते हैं? मालिक ने जो काम दिया है वही हम करते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया है, हमें अपने बच्चे के रूप में क्या किया है, यहां पर इस धरती पर रखा है। किस लिए रखा है? उसके कामों के लिए रखा है। लेकिन मनुष्य एक अकेला ऐसा प्राणी है जो क्या करता है, अपने मन के अनुसार, अपने मन जैसा चलता है। ये शरीर उसे जहां जहां लेकर जाता है, जैसा जैसा चलाता है, वैसा वैसा क्या करता है, मनुष्य चलता है। परमेश्वर ने सूरज को सृष्टि किया, चांद को सृष्टि किया, पृथ्वी को सृष्टि किया। करोड़ों 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 वर्ष से क्या कर रहा है, वो अपने मार्ग में बरोबर चल रहा है। एक इंच, एक सूत भी क्या नहीं कर रहा है, यहां वहां नहीं हुआ है। अगर हो जाता तो क्या होता, उसका पूरा काम ही क्या हो जाता, उलट जाता। अगर धरती एक इंच भी यहां वहां हो जाता तो दिन का जो 24 घंटा है वो कितना घंटा हो सकता है? 26 घंटा भी हो सकता है, 20 घंटा भी हो सकता है। सूरज को क्या करता है, धरती घूम कर आता है और अपने आप को भी क्या करता है, घूमता है। बराबर है। अपने आप को घूमने की वजह से क्या होता है, दिन और रात निकल कर आता है। और सूरज को घूम के आने के कितना दिन लगता है? 365 दिन लगता है। वो एक वर्ष जो है पूरे सूरज को क्या करता है, एक वर्ष में पूरे सूरज को घूम कर आता है। अगर इसमें सोच कर देखिए, करोड़ों करोड़ों साल से क्या कर रहा है ये पृथ्वी, अपने काम को बरोबर करते आ रहा है। ये जो चांद है, ये चांद अगर एक दिन अगर गायब हो जाए तो इस समुद्र के लहर और लाट किसके नियंत्रण में है? उस चांद के नियंत्रण में है। अब देखिए, जिस दिन चांद बहुत ही पूरे अपने पूरे फुल मून जहां पर होता है, वहां पर क्या होता है, समुद्र की लाट एकदम ऊपर रहते हैं। और जिस दिन चांद नहीं दिखाई देता, उसका लाट क्या होता है, एकदम शांत होता है। किसके नियंत्रण में है? चांद के नियंत्रण में है। वो भी क्या कर रहा है, अपना काम को बराबर कर रहा है। ये सब किसका सृष्टि है? वही उसी खुदा का सृष्टि है। जिस खुदा ने हमें बनाया, उसी खुदा ने इनको भी क्या किया है, सृष्टि किया है। लेकिन सब अपने कामों को क्या कर रहे हैं, किसको छोड़कर? मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य इस चीज को भूल चुका है कि मैं इस धरती पर
क्यों हूं, मेरा इस धरती में अस्तित्व, मेरा जिस धरती पर आने का वजह क्या है, वो बिल्कुल भूल चुका है। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को क्या किया है, हम एक छोटा सा झुंड को इस धरती पर इस समय में क्या किया है, चुनकर रखा है। उसके चुने हुए बच्चे के रूप में, उसके दुल्हन के रूप में परमेश्वर ने क्या किया है, चुनकर रखा है। किस लिए चुनकर रखा है, ताकि वो छोटा सा झुंड क्या करे, उसके काम को करे, उसके जो उसने योजना बनाया है उस योजना को क्या करें, इस धरती पर करें, ना कि हमारी योजना को करें। लेकिन उसकी योजना को करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस योग्य रहना होगा। हमारे अंदर वो जुनून चाहिए, हमारे अंदर वो हिम्मत चाहिए परमेश्वर के काम को करने के लिए। यहां पर हमने जो मनुष्य देखेंगे, अभी जैसे दाऊद था, दाऊद भी जंगल में क्या करता था, छोटा सा बालक था, वो जंगल में क्या करता था, भेड़ बकरियों को चराता था। लेकिन एक समय आया, एक बहुत बड़ा राक्षस, एक छोटा सा बालक था, बहुत बड़ा राक्षस ने क्या किया, इज़राइल के खिलाफ अपने क्या किया, ललकार लगाया। लेकिन वो छोटा सा पूरा साउल का और उसके सेना, इज़राइल का पूरा सेना वहां पर क्या कर रहे हैं, उस राक्षस के आवाज को सुनकर ही दौड़कर भाग रहे हैं। क्योंकि वो राक्षस बहुत बड़ा राक्षस, बड़ा बड़ा एकदम बड़ा तंदुरुस्त हट्टा कट्टा मनुष्य है। लेकिन पूरा साउल का सेना डर रहा है। लेकिन जब दाऊद उस आवाज को सुनता है, आप लोग इतिहास को पढ़ लीजिएगा, मैं उसको एकदम डिटेल में नहीं बता रहा हूं। दाऊद ने जब उस आवाज को सुना, वो उसके दिमाग में एक ही बात आया कि ये जो कत्ता रहित मनुष्य है, वो कोई भी हो, राक्षस हो, जानवर हो, कोई भी हो, ये क्या कर रहा है, परमेश्वर के नाम को निंदा कर रहा है। और मूसा के व्यवस्था के अनुसार जो परमेश्वर के नाम को निंदा करता है, उसे क्या कर डालना चाहिए, मार डालना चाहिए। ये उसको एक ही एक चीज पता है, उसके अंदर हिम्मत कहां से आया, उसके अंदर ताकत कहां से आया, उसके अंदर क्या करना है, कैसे लड़ने का कोई भी कला नहीं है। छोटा सा बालक है, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या किया था, जंगल में प्रशिक्षण देकर लाया था। एक भालू उसके जो भेड़ को उठाकर लेकर जाता है, ये पीछा करके उस भालू को मार कर क्या करता है, अपने भेड़ को छुड़ाता है। एक बार एक सिंह क्या करता है, उसके भेड़ को लेकर जाता है, ये पीछा करके उस सिंह को मारकर उसके जबड़े से क्या करता है, अपने भेड़ को छुड़ा कर लाता है। हम में से कोई ये सोच सकता है क्या? नहीं सोच सकता है। ये सब जंगल में परमेश्वर ने उसको दिया हुआ क्या है, प्रशिक्षण है। आज भी हम हो सकते हैं जंगल के जीवन में हो, आज भी परमेश्वर क्या कर रहे हैं, छोटे छोटा बीमारियां, छोटे छोटे कुछ एक परीक्षा देकर परमेश्वर क्या करते हैं, हमें हमारी परीक्षा लेते हैं, ताकि हम कौन सी परिस्थिति में है, किस अवस्था में है आत्मिक जीवन में, अपने आप को परखने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, छोटा छोटा चीजों को क्या करता है, हमारे बीच में अलाउ करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, हम उसमें से विजय प्राप्त करके, हर एक छोटा छोटा कदम में हम विजय प्राप्त करके परमेश्वर के जीवन में, आत्मिक जीवन में हम क्या कर सके, बढ़ सके और बड़े उस युद्ध के लिए क्या कर सके, तैयार हो सके। ये सब हमारा प्रशिक्षण है। उस जंगल में जो प्रशिक्षण मिला उसको, उस प्रशिक्षण को लेकर वो क्या करता है, गोलियत के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ये कोई भी हो, एक कितना भी बड़ा सेना हो, एक मनुष्य हो, पूरा सेना हो, इन्होंने परमेश्वर के नाम को निंदा किया है, इनको क्या करने, जीने का कोई भी अधिकार नहीं, कोई हक नहीं। उसके मन में बस एक ही बात है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास, परमेश्वर का दिया हुआ प्रशिक्षण उसके पीछे है। घुस गया, 5 पत्थर उठाया, छोटा सा बालक है, बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं है, होगा 17-18 साल का एक लड़का होगा, युद्ध की कला में बिल्कुल नहीं आता है। उसके घर में सबसे छोटा लड़का, 8 बच्चों में से सबसे छोटा लड़का। उसके बड़े बड़े भाई लोग सब क्या हैं, उस साउल के सेना में जाकर सैनिक का वहां पर भर्ती हो चुके हैं, लेकिन वो सब वहां से डर कर भाग रहे हैं। लेकिन ये दाऊद को परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर ले जाकर गोलियत के सामने खड़ा कर दिया, उसको हिम्मत दिया, उसके अंदर एक जुनून था, वो इस योग्य था कि उस राक्षस को भी क्या कर सके, मार कर गिरा सके। एक बेदारी जब आता है,
परमेश्वर जब अपने बेदारी को लेकर आता है तो उस समय सामने शैतान भी राक्षस के समान क्या होगा? खड़ा होगा। उस राक्षस को मारकर गिराना होगा। उस राक्षस को देखकर भागकर जाने वाले सेना परमेश्वर को नहीं चाहिए। उस राक्षस का सामने करने वाला एक दाऊद को परमेश्वर चाहता है। आज हमारे अंदर वो दाऊद है क्या? एक प्रशिक्षण पाया हुआ दाऊद, जंगल में प्रशिक्षण पाया हुआ एक दाऊद, परमेश्वर के लिए हमेशा गीत गाने वाला एक दाऊद हमारे अंदर है क्या? परमेश्वर ऐसे मनुष्य को चाहता है। परमेश्वर एक दानियल को चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक परमेश्वर के बच्चे के अंदर क्या हो? एक दानियल हो। दानियल के समय में क्या हुआ था? एक उसका राजा ने क्या किया? अपना एक बहुत बड़ा एक मूर्ति बनाकर रखा और सारे प्रांत में उसने एक वहां पर एक नियम भेज दिया कि जो भी लोग इसको दंडवत नहीं करेंगे, जब वहां पर तुरई फूका जाएगा, जो भी लोग इसे दंडवत नहीं करेंगे उनको क्या किया जाएगा? मार डाला जाएगा। उनको सिंह के गुफा के अंदर डाला जाएगा। सिंह, वो भी एक दो सिंह नहीं, पूरे सिंह का झुंड है, उनका गुफा है और उनको भी कई दिनों से भूखे रखा हुआ है। ऐसे सिंह है, उनके गुफा में डाला जाएगा। ऐसा एक वहां पर से पूरा राजा के पूरा मोहर के साथ पूरा चिट्ठी जा चुका है। लेकिन दानियल ने क्या किया? जब वो तुरई फूका गया तो दानियल ने क्या किया? उस मूर्ति को नमन नहीं किया। तो क्या किया गया वहां पर? उस दानियल को पकड़कर हाथ पैर बांधकर ले जाकर सिंह के गुफा में डाला गया। दानियल की पुस्तक में पढ़ लीजिएगा ये बात। जो आपके हाथ में कलम है उसी के अंदर का पूरा इतिहास मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं आपको। दानियल को डाला गया। दानियल को भूखे शेरों के बीच में, सिंह के बीच में डाला गया। वो सिंह वहां पर क्या कर रहे हैं? दानियल को खाना चाहिए। साधारण परिस्थिति के अंदर क्या होगा? एक सिंह, भूखे सिंह के सामने एक शिकार अगर खड़ा है, एक उसका शिकार खड़ा है तो क्या करेगा? उसे मार कर खाएगा। वो किसी से डरने वाला प्राणी है क्या? किसी से नहीं, जंगल का राजा है वो। उसका हाथ का पंजा किसी पड़ जाए तो 100 लोगों को मारकर गिरा सकता है, उतना ताकत है सिंह के अंदर। और ऐसे कहीं भूखे सिंह उस गुफे के अंदर हैं। दानियल वहां पर एक मनुष्य को क्या कर दिया? डाल दिया गया। लेकिन वो दानियल को वहां पर डाला गया और उस गुफे को क्या कर दिए? पत्थर से बंद कर दिए। लेकिन दानियल जैसे ही नीचे गया, परमेश्वर ने क्या किया? वहां पर जितने भी सिंह थे उन सारे सिंह के मुंह को क्या कर दिया? बांध दिया। वो दानियल को कुछ नहीं कर पाए। वो दानियल के इर्द गिर्द मंडराते रहे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। राजा आकर पूछता है। राजा के मन में दानियल के प्रति बहुत प्रेम था। उसे बहुत दुख हुआ जब उसे पता चला कि उसे दानियल को ले जाकर क्या करना पड़ा? सिंह के गुफे में डालना पड़ा। वो आकर पूछता है, दानियल तो है क्या अंदर? दानियल वहां से आवाज देता, हाँ मेरा प्रभु महान है। उस परमेश्वर ने मुझे बचा लिया है। ये सिंह मुझे कुछ नहीं कर सकते। मैं जीवित परमेश्वर को क्या करता हूं? आराधना करता हूं। परमेश्वर का चुना हुआ पात्र। उसे पता है सिंह क्या कर सकता है। उसे पता है इस मूर्ति को मैं नमन नहीं करूंगा तो मेरे लिए क्या दंड है। लेकिन उस मनुष्य के अंदर क्या था? एक जुनून, एक हिम्मत, एक ऐसी ताकत उसके अंदर थी। क्यों वो ताकत अंदर थी? क्योंकि वो जानता था उसका परमेश्वर कौन है। वो परमेश्वर, मेरा परमेश्वर क्या है? जीवित परमेश्वर है। वो मूसा के द्वारा लाल समुद्र को अलग किया हुआ परमेश्वर है। लाल समुद्र को 2 भाग करके सारे इजरायलियों को परमेश्वर ने बीच से लेकर आया। फिरौन के बहुत बड़े सेना से परमेश्वर ने बचाया। बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति से परमेश्वर ने बचा के हमें और हमारे लोगों को क्या किया है? इस कानान देश को दिया है। वो परमेश्वर आज भी जीवित है। वो जानता था। वो किसी से डरा नहीं। वो परमेश्वर के उस नाम में, उस परमेश्वर के विश्वास में क्या था? एकदम स्थिर बना रहा। सिंह के गुफे से वो डरा नहीं। परमेश्वर ने उसे क्या किया? बचाकर बाहर निकाला। जैसे ही उस राजा ने ये समझ में आया कि दानियल जीवित है, उसने दानियल को क्या किया? उस गुफे से
बाहर निकलवाया। और जिन जिन लोगों ने दानियल के खिलाफ इस साजिश को रचा था, उन लोगों के हाथ पैर को बांधकर क्या किया गया? उस गुफे में डाला गया। कलाम कहता है कि वो लोग, उन लोगों का पैर भी क्या नहीं किया, उस गुफे के अंदर जाकर नहीं पहुंच पाया कि उस सिंह ने क्या किया? उनके ऊपर झपट कर उनको सबको क्या कर दिया? मार कर खा लिया। सोच कर देखिए, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने, एक मनुष्य को, अपने चुने हुए पात्र को बचाता है, और दूसरे जो मनुष्य परमेश्वर को जो नहीं जानते उनको क्या किया है? उसी सिंह के द्वारा मार डालता है। शाद्राक, मेशक, अबेदनगो, इनके बारे में भी आपने सुना है कैसे परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? अग्नि से, जलती अग्नि से बचाया। 7 गुना वहां पर क्या किया? आग को भड़काया गया ताकि इनको क्या कर सके? उस अग्नि के अंदर डालकर भस्म किया जा सके, क्योंकि इन्होंने क्या नहीं किया? राजा के आज्ञा को पालन करने से मना कर दिया। उस अग्नि के अंदर उठाकर डाल दिया। उस अग्नि के अंदर कौन उतरा? वही जीवित परमेश्वर चौथा मनुष्य के रूप में वहां पर उतर गया। राजा कहता है, हमने तो 3 मनुष्यों को बांधकर अंदर डाला था, लेकिन मैं देख रहा हूं वहां पर चौथा एक मनुष्य उनके साथ क्या कर रहा है? आग के अंदर घूम रहा है। 7 गुना भड़काया हुआ एक आग के अंदर एक मनुष्य का शरीर अंदर गिरते ही क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। लेकिन राजा कहता है, मैं 4 लोगों को वहां पर अग्नि के अंदर घूमते हुए नजर आ रहा है। उन तीनों को उठाया, बाहर निकाला। उनके शरीर में, उनके बालों में भी क्या नहीं था? उस आग का कोई भी असर नहीं था, उसका गंध तक नहीं था। दानियल के पुस्तक में इतिहास आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके हाथों में कलाम है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर का क्या है? चुने हुए पात्र हैं। परमेश्वर के लिए एकदम दृढ़ खड़े रहे, हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ, बिल्कुल क्या किया? शैतान का सामना करके खड़े रहने वाले मनुष्य। परमेश्वर ऐसे मनुष्यों को चाहता है, किस लिए? अपने सेवकाई को करने के लिए। उस युद्ध के स्थान को छोड़कर भागने वाले मनुष्य परमेश्वर को नहीं चाहिए। हर एक मनुष्य के अंदर, पतरस एक ऐसा मनुष्य था, प्रभु यीशु मसीह को वहां पर क्या किया है? क्रूस पर मारने के लिए ले गया। एक स्त्री आया उसके पास, तू भी तो उनके साथ था, मैंने तुझे देखा है उनके साथ। पतरस ने क्या किया? मैं नहीं जानता उसको। इनकार कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया। डर कहीं क्या ना हो जाए, मुझे भी ले जाकर पकड़कर ये ना हो जाए, उसके साथ क्रूस पर मारना डाला जाए। लेकिन क्रूस पर मारकर प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही जीवित होकर वापस आए, परमेश्वर ने कहा, तुम लोग क्या करो? जाकर यरूशलेम में जाकर इंतजार करो। सभी लोग जाकर यरूशलेम में इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं अपने पवित्र आत्मा को तुम्हारे ऊपर भेजूंगा। 50वें दिन, पेंटेकोस्त के दिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उनके ऊपर भेजा। वो पवित्र आत्मा जैसे ही हर एक व्यक्ति के ऊपर, 120 लोगों के ऊपर, उस ऊपर के कमरे में जब उतरा, सबसे पहले उठकर किसने बात किया? वही पतरस, जिसने परमेश्वर को इनकार किया था, 3 दफे इनकार किया था। वही पतरस उठकर दोबारा क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह को तुम लोगों ने क्रूस पर मार डाला, इससे बचना है तो तुम हर एक को क्या करना है? मन फिराना है, पश्चाताप करना है। तुम हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना होगा, तब तुम्हारे पापों से तुम्हें क्या होगा? उद्धार प्राप्त होगा और पवित्र आत्मा का वरदान तुम्हें मिलेगा। कहां से आया ये हिम्मत? जिस यहूदियों के बीच में उसने परमेश्वर को इनकार किया, उन्हीं के बीच में उठकर खड़ा होकर क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है। उसे पकड़ लिया आखिर में, जब आखिर में उसका मरने का समय आया तो उसे क्या कर लिया? पकड़कर उसे ले जाकर क्रूस पर मारने के लिए उन्होंने वहां पर योजना बनाया। पतरस कहता है, मुझे सीधा ऐसा हाथ में लगकर, क्या सर को ऊपर रखकर मुझे मत मारिए, मेरा सर नीचे होना चाहिए, पैर ऊपर होना चाहिए, ऐसा मुझे क्या कीजिए? क्रूस पर मार दीजिए। मैं इस योग्य नहीं हूं कि परमेश्वर जैसे मारा गया वैसे मारा जा सकूं। अपने आप को उन्होंने क्या किया? मरण से भी नहीं डरा। वो अभिषेक हम सभी के अंदर क्या करना चाहिए? उतरना चाहिए। लेकिन वो अभिषेक हमारे अंदर आने के लिए हमें क्या होना चाहिए? योग्य होना चाहिए। हम हर एक परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं।
लेकिन हम हमारे क्या कर रहे हैं, मार्ग कहां पर चल रहे हैं, क्या हमारे मार्गदर्शक के पीछे हम चल रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं, तो हम जरूर क्या करेंगे, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में हम चलेंगे, उसके पवित्र आत्मा में क्या करेंगे, हम बढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके पवित्र आत्मा का वरदान पाना है हमें, उसके प्रशिक्षण को हमें पाना है, उसके मार्ग में हमें चलाना है, हिम्मत के साथ क्या करना है, काम करना है। वो हिम्मत कब आएगा, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरेगा। आप किसी से नहीं डरोगे, मरण से भी नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें चला रहा है। हम अपने आप को परमेश्वर के पास सौंपना है। हमने जितने मनुष्य देखे, यूहन्ना बपतिस्मा नहीं, ये यूहन्ना परमेश्वर का जो चेला है, जिसने प्रकाशित वाक्य को लिखा है, उस यूहन्ना को क्या किया गया, पतमोस करके एक टापू के अंदर ले जाकर क्या कर दिया, डाल दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रचार करता था करके उसको ले जाकर उस टापू में रख दिया। उस टापू में सांप, बिच्छू, जितने भी क्या बोलते हैं उसको, जहरीला, जितने भी जहरीले जीव जंतु हैं, सारे उसी टापू के अंदर हैं। इनको ले जाकर क्या कर दिया, वहां पर इनके ऊपर एक पनिशमेंट देकर इनको ले जाकर वहां पर डाल दिया। सोचा वहां के जहर से क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों वहां पर डाला गया, उससे पहले से क्या किया गया, एक इस यूहन्ना को मारने के लिए एक तेल का भरकर क्या किया, एक घड़ा लिया, एक घड़े में क्या किया, तेल भर दिया, और उस तेल को क्या किया, गरम किया। उस तेल के अंदर किसको रखकर गरम किया, इस यूहन्ना को रखकर गरम किया। पूरा जितना गरम कर सकते थे, उस तेल को जितना तापमान में गरम कर सकते थे उतना गरम किया। और सोचा क्या हो गया होगा, इसका पूरा क्या हो गया होगा, तंदूरी बन गया होगा करके सोच के इन्होंने क्या किया, जब उसका ढक्कन को खोला तो वहां पर क्या कर रहा है, यूहन्ना जिंदा है। तेल एकदम तपता हुआ गरम है, लेकिन यूहन्ना के ऊपर एक कतरा भी क्या नहीं किया, उस तेल का असर नहीं हुआ। ये कि कोई शैतान से पीड़ित है करके उनको क्या किया, उनको शक हुआ और उसे ले जाकर क्या कर दिए, उस टापू में ले जाकर रख दिए। उन्होंने सोचा वो जहरीला सांप और बिच्छू के काट कर क्या कर जाएगा, मर जाएगा। लेकिन वहां पर कौन दर्शन देता है उसे, प्रभु यीशु मसीह दर्शन देते हैं। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक, किसी के समझ में नहीं आने वाला एक पुस्तक को परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर वहां पर पूरा पुस्तक वहां पर लिखवाया है। कलाम का आखिर पुस्तक है प्रकाशित वाक्य। वहां पर यूहन्ना कहता है कि मैंने पीछे मुड़ा, कि मेरे पीछे एक आवाज था, उस आवाज को देखने के लिए मैं मुड़ा। वो आवाज क्या है, प्रभु यीशु मसीह खुद उसे वहां पर दर्शन देते हैं। सोच कर देखिए, एक एक मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे चुन चुन कर अपने कामों को करवाया। ये जो अपने हाथ में कलाम है, इसका मूल भाषा कौन सा है, इब्रानी और यूनानी, ग्रीक भाषा है। पुराना करार हिब्रू भाषा में है और नए करार ग्रीक भाषा में है, यूनानी भाषा में। इस भाषा से हमें हमारे लिए अनुवाद करके आज हमारे हाथ में हिंदी, अंग्रेजी और तमिल और बाकी तेलुगु, मराठी, सारे भाषाओं में आज हमारे हाथ में ये कलाम उपस्थित है, अवेलेबल है। पर इसका मूल भाषा से जिस व्यक्ति ने इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया, उसका नाम है विलियम टिंडेल। उसका उम्र था लगभग 44 वर्ष। उसको परमेश्वर ने चुना था इस बाइबल को क्या करना है, मूल भाषा से क्या करना है, अनुवाद करना है। वो अनुवाद लगभग कर चुका 80% क्या 80 से 90% क्या कर चुका था, अनुवाद कर चुका था। अनुवाद करके उस जमाने में लोगों के हाथ में ये कलाम देना क्या था, गुनाह था। ये कलाम केवल को कहां पर होना चाहिए, जो कलाम के अंदर जो याजक है, जो प्रीस्ट या फादर जिसे बोला जाता है, केवल उसके हाथ में ये कलाम होना चाहिए। और वो कलाम केवल चर्च में होगा, वो इसे पढ़ेगा और लोगों के बीच में जितना बताना होगा बताएगा, बस उतना ही। किसी और के हाथ में कलाम नहीं होना चाहिए।
किसी और के हाथ में कलाम नहीं होना चाहिए। लेकिन विलियम टिंडेल का क्या सोचना था कि ये कलाम हर किसी को क्या होना चाहिए, हाथ में होना चाहिए, और उनको ये कलाम को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कलाम क्या है, जीवित परमेश्वर का वचन है। इस वचन को हर एक के हाथ में होना चाहिए, हर किसी को ये पढ़ना चाहिए। उसने अनुवाद किया, अनुवाद करके हर किसी को जब देने का कोशिश किया, तो क्या किया इन लोगों ने, अनुवाद तो कर लिया, बट लोगों ने क्या किया, उस समय के जो सरकार था, रोमियो ने क्या किया, इसे पकड़ लिया। मेरे ख्याल से रोम होगा या तो इंग्लैंड होगा, इंग्लैंड का राजा होगा, याद नहीं। इसे पकड़कर क्या किए, जिंदा एक लकड़ी में रखकर, उसके चारों ओर लकड़ी रखकर उसे क्या कर दिया, जिंदा जला दिया। लेकिन उसने इनकार किया क्या परमेश्वर को, क्या मैं इस कलाम को छोड़ देता हूं, मेरे सारे जितने भी मैंने अनुवाद किया सब कुछ मैं तुमको दे देता हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे जिंदा छोड़ दो, ऐसा सोचा उसने? नहीं। उसने कहा परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुनकर रखा है, ये मेरा काम है, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। वो जो उसका ट्रांसलेशन था, आज जो हमारे हाथ में इंग्लिश बाइबल है, उसमें से लगभग 80% जो शब्द हैं उसी विलियम टिंडेल के हैं। सोच कर देखिए, एक एक मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे चुनकर अपने कामों को करवा के लिए, हर एक समय में परमेश्वर ने क्या किया, एक एक मनुष्य को चुनकर अपने कामों को करवा के लिया। ये तो मैंने कुछ 4-5 लोगों के नाम बताए आपको, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बताने जाए तो बस इतिहास बस चलता ही रहेगा, उसको कभी खत्म नहीं होने वाला है, उतना इतिहास है। लेकिन हमें भी क्या होना चाहिए, उस इतिहास का एक भाग होना चाहिए। हमें भी क्या किया है, परमेश्वर ने चुना है ना। ये मत सोचिए कि मैं नहीं पढ़ा लिखा हूं, मेरे से क्या होगा, मैं तुच्छ मनुष्य हूं, मैं एक इधर नाला सोपारा में एक कोने में पड़ा हूं, मैं अपना नौकरी कर रहा हूं, अपना घर बचाव कर रहा हूं, अपना घर का रोजी रोटी में देख रहा हूं, मुझसे क्या होगा। बिल्कुल मत सोचिए। पतरस भी ऐसे ही एक मनुष्य था, याकूब भी ऐसे एक मनुष्य था, अंद्रया भी ऐसे एक मनुष्य था, लेकिन उन सभी को परमेश्वर ने क्या किया, एक एक को चुनकर क्या किया, चलाया। गरीब, जितने भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनमें से गरीब और अनपढ़ लोग ही क्या हैं, लगभग 90% वो लोग ही होंगे। कुछ जैसे पौलुस है, वही क्या था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उस जमाने में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने अगर चुना है करके अगर हम कलाम में देख सकते हैं, तो वो क्या था, पौलुस था। लेकिन उस पौलुस को भी क्या किया, उसने जितना शिक्षा दुनिया में लिया था सब कुछ भुलाने के लिए लेकर कहां पर चले गए, उसको जंगल में लेकर गया। वो सब कुछ भूलकर वो कहता है कि मैं जो कुछ पाया हूं, किससे पाया हूं, परमेश्वर से पाया हूं, किसी मनुष्य से मैंने नहीं पाया करके कहता है। परमेश्वर के कामों को करने के लिए, परमेश्वर के बेदारी को करने के लिए, उसके सेवा को करने के लिए किस कामों को करना है, उसके इच्छा के अनुसार चलना है, उससे प्रशिक्षण लेकर चलना है। हमें खुद से होकर मैं आज ये करूंगा परमेश्वर के लिए, मैं वो करूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। परमेश्वर क्या करेगा, चलाएगा। परमेश्वर आपसे बात करेगा, आज ये कर, आज यहाँ पर जा, आज इस काम को करना है, आज उस घर पर चला जा, उस घर पर बीमार है, तू उस घर के अंदर जा, उस बीमार के लिए तू प्रार्थना कर। परमेश्वर क्या करेगा, वहां पर चंगाई देगा। चंगाई आप मैं कोई नहीं दे सकता, चंगाई कौन करने वाला है, परमेश्वर वहां पर क्रिया करेगा। लेकिन हमारा वहां उपस्थित होना क्या करता है, परमेश्वर चाहता है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही परमेश्वर क्या करने वाला है, उस काम को करने वाला है। हो सकता है आप में से किसी को परमेश्वर ने उस काम के लिए रखा हो, हम में से किसी को परमेश्वर ने उस काम के लिए रखा हो। हमारे अंदर हम उस योग्यता में है क्या, हम किस अवस्था में है, अपने आप को जरा परख कर देखिए। कई लोगों ने, कितने लोगों ने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दे दिया, त्याग दिया इस वचन के लिए।
उस विलियम टिंडेल का आयु कितना था? 44 वर्ष। उसने क्या ही दुनिया देखा होगा, कितने कष्ट, किसने तकलीफ, क्या भोजन मिलेगा, क्या कल क्या होगा, कल कौन मुझे पकड़कर मारने वाला है, कल कौन मुझे क्या करने वाला है, जिंदा जलाने वाला है, कुछ भी नहीं पता उसे। लेकिन पता है कि क्या मैं ये जो काम कर रहा हूं इसके लिए मेरा जीवन एक दिन जरूर जाने वाला है। उसने बिल्कुल क्या नहीं किया, उसके अंदर कोई डर नहीं था। परमेश्वर की यदि सेवकाई को करना है, मैं जो संदेश शुरू किया था आधा भी मैं नहीं ला पाया, आधा भी के अंदर भी नहीं आ पाया। परमेश्वर का यदि चुना हुआ काम यदि हमको करना है, परमेश्वर के उस चुने हुए काम को यदि हमें करना है, तो हमें क्या करना होगा? तैयार होना होगा। हमें अपने आप को योग्य उस अवस्था में लाना होगा। उस योग्यता के अंदर यूहन्ना जब प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा देता है, इस चीज को हम देखकर खत्म करते हैं। यूहन्ना जब प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा देता है तो वो क्या करता है? एक वहां पर एक दर्शन देखता है। प्रभु यीशु मसीह को एक मेमने के समान देखता है। प्रभु यीशु मसीह को इस धरती के पाप को उठाने वाला एक मेमने के समान देखता है। उस मेमने के ऊपर क्या कौन आकर बैठता है? एक कबूतर आकर बैठता है। पवित्र आत्मा जो है एक कबूतर के नाई किसके ऊपर उतरता है? मेमने के ऊपर उतरता है। इस बात को यदि हम तुलना कर देखें, मेमना किसे बताता है? मेमना एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप को क्या करता है? नम्रता का प्रतीक है। वो एक ऐसा नम्र जानवर है। उसके ऊपर जो ऊन निकलता है, ऊन उठकर आता है उसके बदन पर, उस ऊन को कतराने के लिए वो अपने आप को क्या कर देता है? सौंप देता है। वो ये नहीं कहता है कि मेरा ऊन है, मेरे ऊपर से ऊन को निकालना नहीं है, मेरा ऊन है, ये मेरा सब कुछ है, मैं इसी के वजह से हूं करके वो अपने आप को क्या नहीं करता? रोकता नहीं है। वो ऊन को उसके ऊपर से कतराते समय अपने आप को क्या कर देता है? सौंप देता है। एक ऐसा नम्रता का प्रतीक है वो जानवर नम्रता का प्रतीक है। ऐसा एक नम्रता वाले प्राणी के ऊपर कौन उतरता है? पवित्र आत्मा कबूतर के नाई वहां पर क्या होता है? उतरता है। आज हमारे अंदर यदि हम उस भेड़ के समान नम्रता हमारे अंदर यदि हो, तो हमारे ऊपर भी कौन उतरेगा? वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर क्या करेगा? जरूर उतरेगा। उस नम्रता का प्रतीक जो प्रभु यीशु मसीह थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, तो आज भी हम भी उस नम्रता के अंदर यदि आएंगे, तभी क्या होगा? वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरेगा। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर हम नहीं पाते हैं, तो हम अपने आप को क्या नहीं कर सकते हैं? इस योग्य नहीं बना सकते हैं कि हम परमेश्वर के कामों को कर पाए। परमेश्वर के कामों को करने के लिए हमें सबसे पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना जरूरी है। इसीलिए मैंने पतरस का आपको उदाहरण दिया था। पवित्र आत्मा पाने से पहले परमेश्वर के साथ साथ चेले के रूप में था। वो परमेश्वर के सारे कामों को देखा है, साथ में रहकर सब कुछ किया है, मगर जब समय आया तो उसने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। लेकिन वही पतरस जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर उतर कर आया, उसके बाद वो किसी से डरा क्या? उसे पता है ये जो मैं प्रचार करूंगा तो मेरा ये शरीर का जीवन को क्या कर लेगा? निकाला जाएगा। मुझे कोई ना कोई कहीं भी किस जगह पर आकर मार डालेगा, कहां पर बंदी गिरोह में डालेगा, कहां मुझे मारेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन जरूर होगा। लेकिन उस चीज के लिए क्या नहीं किया? उसके बाद बिल्कुल नहीं डरा। उसके बाद कभी उसने परमेश्वर के नाम को इनकार नहीं किया। आज हमें क्या होना चाहिए? वही पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए परमेश्वर के कामों को करने के लिए, परमेश्वर का उस ऐसे अवस्था में आने के लिए, उस परमेश्वर के कामों को करने के लिए हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। उस पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं? इस योग्य बन सके कि हम परमेश्वर के कामों को कर सके। यशायाह भविष्यद्वक्ता भी जब परमेश्वर के सम्मुख में था तो वो क्या करता है? मैं अशुद्ध मनुष्य हूं, मेरे से ये सब काम नहीं होगा। हम सब भी ऐसे ही मनुष्य हैं,
अशुद्ध मनुष्य हैं, पापी हैं, अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में जीते, अशुद्ध पापी लोगों के बीच में जीते हैं। जैसा यशायाह है वैसे ही हम भी हैं। लेकिन वहां पर एक देवदूत ने क्या किया, एक अंगार को ले आकर उससे क्या कर दिया, उसके होठों को छू लिया। वो होठों को छूते ही उसके अंदर क्या हो गया, वो पवित्र बन गया। यशायाह के पुस्तक के अंदर पढ़ लीजिएगा, वो यशायाह जैसे उसको छू लिया वो पवित्र बन गया। उसके बाद वो क्या करता है, सेवकाई में जाता है। आज भी हमें परमेश्वर के उस बोझ को उठाकर यदि चलना है, परमेश्वर के सेवकाई को करना है, हमने कई उदाहरण देखा है, हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के लिए स्थिर यदि खड़ा रहना है, तो हमें क्या होना चाहिए, वही पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। पहले हमारे पापों से हमें शुद्ध होना है, हमें उद्धार प्राप्त करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा से अभिषेक पाना है। आइए हम सभी लोग मिलकर हम लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें भी उस योग्य बनाए। हमने जितने उदाहरण देखे हैं, मूसा को देखे, हमने दानियल को देखा है, शाद्राक मेशक आबेदनेगो को देखा है, यूहन्ना को देखा है, ऐसे और कई भी लोग हैं, विलियम किंडल को हमने देखा है। परमेश्वर ने इन लोगों को जैसे उपयोग किया है वैसे हमें भी क्या करना चाहिए, उसके सेवकाई के लिए उपयोग करना चाहिए। हम सभी लोग खड़े हो जाते हैं परमेश्वर के नाम के लिए। परमेश्वर के इस वचन को जो हमने सुना है, वो वचन हमारे अंदर क्रिया करना चाहिए। क्या हम परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं? क्या हम उसकी सेवकाई को करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसके सेवकाई को करने के लिए योग्य हैं? क्या उस योग्यता को हमें प्राप्त करना है। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। वो अकेला ही योग्य है, वो अकेला ही आदर योग्य है। उस योग्यता को, उस योग्य परमेश्वर को, उस परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए, उस परमेश्वर ने इस धरती पर हमें जिस वजह से भेजा है, उस काम को पूरा करने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के पास नम्र बनाकर सौंपेंगे, ताकि परमेश्वर हमें उस पवित्र आत्मा से भर सके और उसकी सेवकाई को करने के लिए हमें आगे ले जा सके। हम हमेशा बालक नहीं रह सकते हैं, आत्मिक जीवन में हमेशा बालक नहीं रह सकते हैं। हमें दिन प्रतिदिन आत्मिक भोजन को खाकर आत्मिक जीवन में बढ़कर उसके सेवा को हमें पूरी करना है। हम हमारे कामों को करने के लिए इस धरती पर नहीं आए। परमेश्वर के प्रिय भाइयों और बहनों, हम आए हैं तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। इस बात को आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। हम केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए इस धरती पर आए हैं। इस धरती पर इस समय में यदि हम उपस्थित हैं तो उसकी इच्छा के अनुसार हम उपस्थित हैं और उसकी सेवा को करना हमारा कर्तव्य है। हम अपने आप को सौंपेंगे प्रभु यीशु मसीह, उसके चरणों में सौंपेंगे, अपने आप को नम्र बनाकर सौंपेंगे। वो पवित्र आत्मा से हमें जरूर अभिषेक करें। स्तुति है लॉर्ड, धन्यवाद है लॉर्ड। हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। हम अपने आप को आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर, चरणों में देते हैं परमेश्वर। हम अपने आप को नम्र बनाकर आपके चरणों में देते हैं। हम तुच्छ मनुष्य हैं परमेश्वर, हम अपने आप को नम्र बनाकर आपके समूह में देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपने जो नम्र थे उनको पवित्र आत्मा से भरते हैं करके आपके नाम में देखते हैं। जो बच्चे परमेश्वर यहाँ पर नम्रता के आपके समूह में आए हैं उनको पवित्र आत्मा से भरने के लिए हम लोग विनती करते हैं। आप पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर आप अपने बच्चों को चलाने के लिए विनती करते हैं। जैसे कलाम के अंदर मूसा को आपने चलाया, जैसे दाऊद को आपने चलाया परमेश्वर, दानियल को आपने चलाया, शाद्राक मेशक आबेदनेगो को आपने चलाया, पतरस को चलाया, यूहन्ना को आपने चलाया परमेश्वर। अपने सारे चेलों को आपने जिस तरह बचाकर चलाया, हमें भी आप चलाने के लिए विनती करते हैं। इस धरती पर हमें किसी चीज से डर नहीं परमेश्वर।
इस शरीर के जीवन को निकालने वाले से हमें बिल्कुल नहीं डरना है। हमारे अंदर हिम्मत और धैर्य को आप दीजिए। आपके पवित्र आत्मा से भरकर आप हमें चलाने के लिए विनती करते हैं। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए, आगे कीजिए। आपके बच्चों को आप अभिषेक कीजिए। बाकी का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। बच्चों ने आपके वचन को सुना है, उस वचन के अनुसार उनके जीवन के अंदर एक बदलाव को लेकर आप चलाइए। पवित्र आत्मा से भर दीजिए। जो बीमार है उनको बीमारी से चंगाई दीजिए। जो शैतान से पीड़ित है प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें चंगाई दीजिए। आप आशीष करके आगे चलाइए। आपके हाथों में सौंपते हैं। जिनको नौकरी नहीं है उनको नौकरी देने के लिए विनती करते हैं। नौकरी के अंदर बच्चों को बरकत देने के लिए विनती करते हैं। कर्जे के अंदर से छुटकारा देने के लिए विनती करते हैं। आप अपने बच्चों को चलाइए। अनेक गवाहियों को हमने सुना है परमेश्वर, जिनके जीवन में अपने अद्भुत काम किया, आपके नाम के लिए गवाही दी है, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। आप अनेक गवाहियों को उठाकर खड़ा करने के लिए हम लोग विनती करते हैं। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे स्वर्गीय, तू जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज है। हम जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाओ परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। हालेलुया, 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 का प्रेम, उनका शांति, उनका समाधान हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे। हालेलुया।